Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट वाला जो चैप्टर था बेटा हम लोगों का 8.2 उसी के जैसा टॉपिक है, थोड़ा सा कुछ अलग होगा इसमें। बताओ चैतन्य, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग? 8.2 क्या चीज़ का टॉपिक था? हाँ, एक इक्वेशन दिया रहता था और अपने को प्रूव करना होता था कि वो उसका सॉल्यूशन है। अच्छा, अगर सॉल्यूशन है उसका मतलब क्या होता है? मतलब अगर आपने बोला dy/dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस या dy/dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस छोड़ो भी प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होता है कि पर्टिकुलर है? ये जनरल सॉल्यूशन है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो अगर हम लोग ये लिख रहे हैं तो यहाँ पे c नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ पे होता था? डिफरेंशियल इक्वेशन में कि सॉल्यूशन में? सॉल्यूशन में। अच्छा, अब कोई अगर एक आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2 है, तो उसका सॉल्यूशन में कितना सारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए था? 2। अगर 3 ऑर्डर होगा इसका तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये पढ़ा था हम लोगों ने। अब ठीक इसको उल्टा पढ़ेंगे। अब अपने पास क्या दिया हुआ रहेगा? अपने पास ये सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा आपको। तो अब आपको इस बार क्या करेगा? आपको ये दे देगा और इसके मदद से बोलेगा क्या करना है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो है तो बड़ा आसान सा, उल्टा काम करना है इस बार। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पर एक कैच आएगा बेटा। वो क्या चाहेगा कि अपने को ध्यान देना है आर्बिट्ररी कांस्टेंट पे। पूरा का पूरा जो टॉपिक है 8.3 का, वो चेक करता है कि आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने अच्छे से हटाने आता है। अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटा सकते हो तो तुरंत बन जाएगा, अगर नहीं हटा पाओगे तो बनाते रह जाओगे, वो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज एक चैलेंज है कि आपका कितना समझदारी है। जैसे 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। इट सेज राइट द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, होना चाहिए था, आगे में मिसिंग है। इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल का जनरल इक्वेशन दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बताओ यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं? ये सॉल्यूशन में या इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? अरे ये तो वेरिएबल है x, और y भी क्या है? ये भी वेरिएबल है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हुआ? a का स्क्वायर, a स्क्वायर। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं इसमें? 1। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट द ऑर्डर। तो अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 1 ही होगा। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बोलोगे आप? ऑर्डर विल बी 1। क्यों? क्योंकि आप आंसर में लिखेंगे सिंस देयर इज ओनली वन आर्बिट्ररी कांस्टेंट दैट इज a स्क्वायर, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 1। इसका पार्ट 2 देखो। पार्ट 2 बोल रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वेयर a इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इस इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं? 1। तो जब आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालोगे तो उसका ऑर्डर क्या आएगा? 1। इजी। थर्ड, राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू mx। y इज इक्वल टू mx का मतलब पता है क्या? ये लाइन कहां से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से। ठीक है, ऊपर वाला छूट गया। अच्छा, और एक दिया हुआ है। अच्छा, इसका पार्ट नंबर 3 सेज राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला। पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस बी। अब बता यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? कौन कौन सा? a और b। तो एक हो गया ये a और दूसरा हो गया b। तो इसका ऑर्डर क्या आएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का? बस इतना सिंपल सा चीज पढ़ना हम लोग को, खत्म हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन, उससे ज्यादा आएगा नहीं। आगे देखिए, फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। यहां से आपको फॉर्मेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज कि आप बना के दिखाइए मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या आपके सामने?
y इज इक्वल्स टू एम एक्स वेयर m इज एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। अब आपको बोल रहे हैं कि ये सॉल्यूशन आपको दे दिए है, इसके मदद से आपको क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है यहाँ पे, ये वाला। तो इसको कितने बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार करेंगे। और जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो इसका जो भी आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इंटू समथिंग समथिंग आना चाहिए। उस समथिंग समथिंग में बेटा ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों का काम। डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। इसको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन नहीं पूछा आपसे, आपको क्या बोला है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। अगर बोलेगा इसको डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, ठीक है। लेकिन आपको ये डिफरेंशिएट करने नहीं बोला गया, क्या बोला गया है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ठीक है। बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले ऑब्वियसली डिफरेंशिएट ही करेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलो स्टार्ट करो लिखना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। अब देखिए यार, ये सबसे सिंपल वैरायटी वाला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है जहां पर आपको इतना आसानी से डिफरेंशिएशन में m का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर आंसर में अपने को m नहीं चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लोगे इक्वेशन नंबर 2। अब अगर तुम यहां से m का वैल्यू निकाल के यहां पे प्लेस कर दोगे, m का वैल्यू मिला ना अपने को, इसका वैल्यू यहां से लेके यहां पे क्या कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा उसमें m नहीं होगा। और अपने को क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 1। तो यहां पे डालोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। तो dy बाई डी एक्स यहां पे भी छोड़ दो, ये भी सही है। आगे सिंप्लीफाई करना चाहो तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ भी छोड़ोगे तो भी सही है, यहाँ भी छोड़ोगे तो भी सही है। आपकी किताब में शायद ऐसे दिया हुआ होगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जो y बाई एक्स है उसको इस तरफ ले आना है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस इक्वल्स टू 0। तो आपकी किताब में जो आंसर है शायद सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लाएगा, यहीं पे छोड़ दिया है, ठीक है। ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, सब सही है, कोई भी लिख के छोड़ दो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, सिंपल सा चीज है, आपको एक सॉल्यूशन दिया हुआ बेटा, उसमें जितना भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार आप डिफरेंशिएट करोगे। इस क्वेश्चन में कितने बार था, एक बार डिफरेंशिएट किया, वैल्यू आया ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था इस टॉपिक का। यहाँ पे m को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, आंसर आ गया y इक्वल्स टू दिस। इसका सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सेज फाइंड the differential equation of family of curves, family of straight line where y is equals to mx plus c। अब बता यहाँ पे कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है y is equals to mx plus c, तो कितना बार डिफरेंशिएट होगा ये, 2 बार। अब इस यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा अपने को, पता है क्यों, तुम पहले ही इमेजिन कर लो, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो c तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा m, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 0 हो जाएगा, तो अपने आप हट जाएगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो अपने आप हट जाएगा। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अपने को आंसर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू m, ये मिलेगा। c तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे x मिला। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ले आ गया अपना आंसर। एक ऐसा इक्वेशन मिला है जहां पर अपने पास क्या नहीं है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्लास 11th वाला स्ट्रेट लाइन और पैराबोला याद है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, ठीक है। कोई जितना हम लोग को जरूरत होगा हम लोग अभी देख लेंगे वापस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा सर्कल जिसका जो सेंटर होगा वो हमेशा सेम होगा। तो आप यहाँ पे बहुत सारा सर्कल बना सकते हैं, ठीक है।
इस सारे के सारे सर्कल्स का ये इनफाइनाइट सर्कल बन सकता है, एक्स वाई एक्सिस पे अपन बनाएंगे। कॉमन क्या होगा, सबका जो सेंटर होगा क्या होगा, सेम होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है, इसका इक्वेशन दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपको दे दिया है वेयर आर इज ग्रेटर देन 0। आपको इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। बता नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहाँ पे कितने हैं, तो कितने बार डिफरेंशिएट करोगे इसको, एक ही बार करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले सोचो, दिमाग लगाओ कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2x, इसको करेंगे तो 2y, इसको करेंगे तो 0। 0 हो रहा है क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो रहा है, तो अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं डायरेक्टली। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे आ गया 2x 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 आ गया। 2 को कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स 0 हो जाएगा। 2 को कॉमन लेके उधर भेज दिया गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहीं पे छोड़ दो। इतने ही में छोड़ा है कि और कुछ सॉल्व किया आगे, इतने ही में छोड़ दिया, ठीक है। ये भी ठीक है। इसके आगे आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हैं। ये क्यों कर लेना, सीयूटी के जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो सीयूटी में बेटा हो सकता है यहाँ पे नहीं छोड़ेगा, ऑप्शन में देगा ही नहीं, ऑप्शन में देगा इसका सिंप्लीफाइड वर्जन, तो इसलिए अपना आदत डाल के रख। इसको क्या होगा यहाँ पे -x/y, यही होगा ना, इधर -x हो सकता है ये ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, या उसको उधर ले आओगे +x/y = 0, ये भी ऑप्शन में दिया रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आसान है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अभी ये सब का ना एग्जाम में आने का चांस बहुत कम है यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चंस है। जो अच्छे क्वेश्चंस है वो एक्चुअल में आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मिलेंगे, तो उसके पहले हम लोग जस्ट ब्रशअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन नॉट कंटेनिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो भाई ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता नहीं है, तो ये लाइन तो ऐसे ही फालतू का लिखा है। फिर बोल रहा है एंड सैटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन दे दिया है, 3 इक्वेशन है, इसमें से एक कोई सॉल्व करते हैं क्योंकि सब आसान है, एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। बोलो कौन सा सॉल्व करें। 4 का 1 2 3 जानते थे। पैराबोला याद है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, बाकी सब होमवर्क मिलेगा आपको। y² = 4ax। कितना यहां पे दिया हुआ बेटा, कितना बार डिफरेंशिएट करोगे। अब देखो यहां पे दिमाग क्या लगाना है, अगर इसको इस जगह पे डिफरेंशिएट करोगे, अगर यहां पे करते हैं तो देखो इसका आंसर क्या आता, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को y1 बोल रहे हैं, ठीक है। यहां पे करोगे तो ये बचा, यहां पे करोगे तो क्या बचेगा 4a। इसका दोनों तरीका सीख लो। चलो यहां पे कॉमन ले लोगे तो y इंटू y1 = 2a बचा। अब यहां पर a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू क्या आएगा y इंटू y1 डिवाइडेड बाई 2। अपने पास यहां पे क्या मिल गया, a का वैल्यू। अब इस a का वैल्यू को तुम क्या कर दोगे, यहां पे पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे तो आंसर मिलेगा। चलो पुट करके देख लेते हैं तो क्या बचेगा आंसर में, y² = 4 इंटू a का वैल्यू है y इंटू y1 बाई 2 इंटू x। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, एक इक्वेशन मिलेगा आपको, y² = 2xy y' मिल गया यहाँ पे। ये आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो नहीं है अपने पास, तो ये आंसर सही है। y1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, dy बाई dx। चलो ये तो एक तरीका हुआ, ठीक है। पहले इसको नोट करो जल्दी से, एक तरीका ये हुआ, आप ऐसे करके बनाएंगे। दूसरा इस y, अच्छा y और y कट हो जाएगा, ठीक है। y और y यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, y = 2xy1, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका जो इससे भी सिंपल है, वो आपको दिमाग लगाना है, इसको नोट कर लो, दोनों तरीका नोट करो। सो एक्सरसाइज 8.2 8.3 ऑलमोस्ट सिमिलर है। 8.3 थोड़ा सा एडवांस हो जाता है बिकॉज ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को हटाने का टेक्निक। बाकी दोनों बराबर है, कोई लोचा वाला बात नहीं है।
तो आपने ये पहला तरीका ऐसे देखा। अब देखो दूसरा तरीका, जो किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को वो अच्छा लगेगा, वो डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पे। तो आपने एक तरीका ऐसे बनाया। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे अपन लोग दिमाग लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ना कि कांस्टेंट को एक जगह ले आते हैं। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है हमारे पास 4a, तो इसको लिखते हैं वाई स्क्वायर बाई एक्स इज इक्वल्स टू 4a। अगर ऐसा कर दोगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कांस्टेंट पूरा क्या हो जाएगा एक बार में 0। तो ये एक ऐसा भी तरीका है जहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको ये वाला चीज़ अच्छा लगेगा, कुछ कुछ में आपको ये तरीका अच्छा लगेगा। आपके ऊपर है, प्रैक्टिस के ऊपर है। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो u बाई वी लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे नीचे में एक्स स्क्वायर, ऊपर में डिफ्रेंशिएट करोगे पहले 2y को, वाई स्क्वायर को, तो इसका आंसर क्या आएगा 2y इंटू वाई वन लिखते हैं इंटू एक्स माइनस, अब x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो x तो गया, क्या बचेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर इधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचा, अब इसको उधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स वाई वन, माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे y एक कैंसिल होगा, आंसर क्या मिल गया अपने को y इज इक्वल्स टू 2x y1। वही सेम आंसर यहाँ भी आ रहा था, तो यहाँ आंसर भी वही आएगा, यहाँ पे भी आंसर वही आएगा, दोनों का आंसर आपको सेम मिलेगा। तरीका दोनों में आपको चूज करना है कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और दोनों तरीके के क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे पास। एक तो सबसे बेस्ट है कांस्टेंट को एक जगह ले आओ, एक ही बार में काम खत्म। तो यही चीज़ अपने को सोचना है। अगर जो इसका क्वेश्चन अच्छा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ अच्छे होंगे, वो सिर्फ एक ही चीज़ पे होंगे कि आप इसको चूज़ करते हो कि इसको चूज़ करते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ ख़त्म, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पॉइंट नंबर 1 देखो। तो इट सेज कि आपको वही फिर से वही काम करना है, एक्स स्क्वायर कितना है भाई यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 है। अच्छा 1 को नहीं लोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट में, वो तो डिफाइंड है, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कितना बार डिफरेंशिएट होगा यहाँ पे, एक बार। चलो पहले से इमेजिन करो कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहीं पर, तो अच्छा करना एक ही बार है, क्या हम लोग के पास b का वैल्यू बचेगा कि नहीं बचेगा। यहां पर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 2x, यहां पे आएगा 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा ना ये वैल्यू। अच्छा उसके अलावा और कोई उपाय है इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करना, वैसे करके सॉल्व करना, कोई अभी तक समझ में आ रहा है इसको देखकर, नहीं समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कुछ समझ में नहीं आए तो सबसे अच्छा काम क्या है, कर दो डिफरेंशिएट। कितनी बार करना है, एक बार। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आ जाओ, इसका वैल्यू क्या होगा एक्स स्क्वायर का, ये हो जाएगा 2x, डिफरेंस वो सब लिखोगे लेकिन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आ गया 2 इंटू वाई माइनस बी इंटू क्या बचेगा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को लिख रहे हैं, लो ये तो खत्म हो गया। अच्छा नहीं, b यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है, b दिख रहा है ना, ये हटा नहीं है अभी तक, अब इसको हटाना होगा। तो एक ही तरीका है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 कॉमन ले लो दोनों साइड में, तो यहाँ पे बचा y1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे बेटा, यहाँ पे ये जो y माइनस बी दिख रहा है ये, ठीक है। अब तुम इसके टर्म्स में इस इक्वेशन को बना लो। कैसे करोगे, x यहाँ पे है, उधर जाके क्या हो जाएगा, x यहाँ पे उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे y1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये हो गया, कर लिया। ये आपने क्या किया है, y माइनस बी का वैल्यू निकाला। क्यों निकाला है, अगर इस y माइनस बी को तुम यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन वही काम कर रहे हैं बस। तो चलो इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आ गया इक्वेशन नंबर 2। लिखोगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस बी फ्रॉम 2 in 1 वी गेट। आ जाओ, यहाँ पे आ गया ये x का स्क्वायर प्लस, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर
और नीचे में क्या है यहाँ पे y1 का स्क्वायर, y1 को अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स कर दो, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पे आगे में क्या है 1। अब अपने लोग पढ़े हैं पहला वाला एक्सरसाइज में कुछ भी हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, याद है? तो अपने को डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा यहाँ पे। चलो अगला स्टेप है, इसको डिनोमिनेटर से हटाते हैं। डिनोमिनेटर से हटा दो, बाकी तैयार है आंसर आपका। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलसीएम ले लेंगे, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये यहाँ पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। चलो उसको सॉल्व करो, यहाँ पे ले रहे हैं सॉल्व करने का जगह। ये हुआ क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, यहाँ भी स्क्वायर है, प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का यहाँ पे स्क्वायर। चलो ये क्वेश्चन आ गया बेटा, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बेटर है। डी वाई बाई डी एक्स इधर साइड भी दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स इस साइड भी दिख रहा है, एक जगह ले आओ दोनों को। तो एक जगह लाओगे, उसको यहाँ ला रहे हो, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर को ले लो कॉमन में, यहाँ पे क्या बचेगा अगर आपने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर। अच्छा ये वाला डी वाई बाई डी एक्स वहाँ से यहाँ है ना, तो माइनस में होगा, यहाँ पे लिखोगे -1, -1 यहाँ पे है प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे छोड़ा है कि और सिंप्लीफाई कर दिया है। आंसर में देख ले, क्वेश्चन नंबर यहीं पे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे, कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 5 का 1 एक्स स्क्वायर है, यहीं पे छोड़ दिया है। चलो ठीक है, जहाँ पे छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस देखना है कि देखो बोर्ड्स में दिक्कत नहीं है अपने को, स्कूल एग्जामिनेशन में डालो, सीयूटी में जब जाओगे तो हो सकता है आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स को आप हो सकता है लिखा हुआ होगा y1 का स्क्वायर और सबको उधर भेज दिया होगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है आप उसको कर डालें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 ये है। पार्ट 2 बेटा आपके लिए होमवर्क में जाएगा। पार्ट 2 को करने का तरीका बड़ा सिंपल है, इसको पहले ही कांस्टेंट को एक जगह ले लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 में इट सेज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब। अब यहाँ पे देखो अगर डिफ्रेंशिएट करोगे बेटा, अगर इसी तरीका पे करते हो, कितना यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1 है। अगर यहाँ पे करते हो तो ए तो बचा रह जाएगा ना, तो ए को हटाने के लिए उपाय क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए एक्स क्यूब को यहाँ ले आओ और इसको बना दो ऐसे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्या हो जाएगा 0, और जो भी आंसर आएगा आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये काम आप करेंगे अपने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी लग रहा है ये टॉपिक बहुत ज़्यादा? चलो अभी आते हैं मस्त मस्त इसका क्वेश्चन में। अभी तो बच्चा जैसा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगता है, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, कितने बार डिफरेंशिएट होगा? ठीक है, तो लिखो x बाई ए y बाई बी इक्वल्स टू 1। 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अब देखो पहले बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा, पहले ही सोच लो। यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई ए। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बचेगा 1 बाई बी और डी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या 1 बाई बी बचा रहेगा। चलो कुछ मत करो, रफ में थोड़ा सा बना लो। यहाँ पे क्या बचा आपके हिसाब से 1 बाई ए, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बाई बी इंटू वाई डैश लिख रहे हैं अभी इक्वल्स टू 0, ये बचेगा। क्या करोगे इसको y1 ये वाले को उधर ले जाओ -1 बाई ए। यहाँ पर क्या 1 बाई बी मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो उसको डिवाइड करेंगे तो क्या उधर जाके, तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो गायब हो जाएगा। ये काम आपको थोड़ा सा बेटा रफ में कर लेना है। तो y2 का वैल्यू क्या हो गया 0, तो आंसर यही आने वाला है। अब इसको तुम थोड़ा सा रफ में बना लोगे तो तुमको एक वो मिल जाएगा एडवांटेज कि इसको करना कैसे है। ठीक है, तो चलो इसी तरीके से बनाना है, तो अब इसको अच्छे से करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बचेगा 1 बाई ए, यहाँ पे बचेगा 1 बाई बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब अपने को 2 बार करना है, लेकिन थोड़ा सा इसको सजा लेंगे।
dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -1/a और ये यहाँ b आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 0। बस यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, हट गया सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बेटा अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कितना दिखाई दे रहा है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने बार डिफरेंशिएट होगा, दिमाग लगा के सोचो क्या कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, सोचो थोड़ा सा कैसे सॉल्व करना चाहिए उसको। ब्रैकेट ओपन करोगे, ये काम आपको पहले कर लेना है। इन सारे क्वेश्चन में ये काम आपको पहले करना है कि करना क्या है वो पहले सोच लो। तो ये बोल रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस बी। आप बोल रहे हैं कि पहले ब्रैकेट ओपन कर लें। कितने बार डिफरेंशिएट होगा, 2 बार, ठीक है। हाँ जो ब्रैकेट ओपन करके देखो, यहाँ पे आ गया ये वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax माइनस 4ab। पहला बार जब डिफरेंशिएट होगा ये, तो ये क्या बन जाएगा फिर 0, ये बचेगा 4a, लेकिन अगला बार में 4a क्या हो सकता है, गायब हो जाएगा। तो ठीक है, लिखो फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बचेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a। डिफरेंशिएटिंग अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे क्या लगेगा, u इंटू वी, क्या लगेगा यहाँ पे u इंटू वी। पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, तो इसको लिखेंगे y1। पहले ये डिफरेंशिएट होगा ना, 2 को बाहर निकाल लेते हैं अभी। y को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इंटू बगल में क्या है, फिर से y1 ही है ना, आगे प्लस। अब यहाँ पर y एज इट इज, अब ये क्या होगा d2y बाई dy, तो इसको क्या लिखेंगे y2। कौन ये dy बाई डी एक्स, इसका वैल्यू तो वेरी करेगा ही ना, अभी डिफाइंड थोड़ी है dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा y2, मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन गया 0, गायब हो गया सारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसको डायरेक्टली यहीं, अच्छा ये आंसर ही आ गया हम लोग का, y1 का होल स्क्वायर प्लस y इंटू y2 इक्वल्स टू 0। आंसर ही यही है। y1 का मतलब dy बाई डी एक्स, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। खत्म। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका एक पर्टिकुलर तरीका है सॉल्व करने का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को दिमाग नहीं लगाना है, जो दिया है बस उसको सॉल्व कर देना है, बस नोट कर लो इसको। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बेटा, इसका एक पैटर्न है, और ये पैटर्न एक ही जगह वैलिड है कि आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कब, जब आपको इक्वेशन में दिया हुआ हो E का जो पावर होगा वही सेम पावर उसके बाद वाले में भी होना चाहिए। प्लस और माइनस साइन अपने लिए मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, E का पावर कितना है, पहले तो यहाँ पे है 2x, यहाँ पे पावर क्या है 2x, यहाँ पे पावर क्या है, ये भी 2x है लेकिन माइनस में, अपने को माइनस साइन बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। नंबर सेम होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2, 3 है तो 3, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं इसमें, 2, कौन कौन से, A और B, तो कितना बार डिफरेंशिएट होगा, कुछ दिमाग मत लगाओ, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो सीधे। तो सबसे पहला डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बता इसका A तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, E का पावर 2x का डिफरेंशिएशन, E का पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2 प्लस B इंटू E का पावर माइनस 2x, ये एज इट इज, और माइनस 2x का डिफरेंशिएशन माइनस 2। तो अपना वैल्यू आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2a e टू द पावर 2x, यहाँ पे आ गया माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x। कर दिया एक बार डिफरेंशिएट, कुछ दिमाग मत लगाओ बेटा, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो
तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a है यहाँ पे e का पावर 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। आगे आओ, 2b कांस्टेंट है रहने दो, e का पावर -2x का डिफ्रेंसिएशन वही, आप यहाँ क्या -2 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4a e टू द पावर 2x, यहाँ पे -2, यहाँ पे भी -2, क्या हो जाएगा +4b। अब यहाँ दोनों से क्या b को 4 को कॉमन लिया जा सकता है, तो आप इसको लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू a e 2x प्लस b e -2x। बता बच्चों, ये वाला जो चीज़ है, ये क्वेश्चन में क्या चीज़ का वैल्यू है? क्या ये y का वैल्यू है? ये जो पूरा पार्ट है, क्या ये y का वैल्यू है? बस इसको हटा लो यहाँ से और क्या लिखोगे फाइनल आंसर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। यही आंसर है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पर आपको e का पावर दिया हुआ है और यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिमाग मत लगाओ, जितना बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट कर दो, अपने आप रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो सबसे आसान पैटर्न इसका होता है। चलो अब इंटर करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो एक्चुअल क्वेश्चन है, जो एक्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और ये क्वेश्चन अच्छे हैं और इसमें आपको दिमाग लगाना भी पड़ेगा। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 है कि 5 है? 4 ही है, ठीक है, 4 है, 4, ओ नहीं 5 है, नहीं रे 4 ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला वाला, अब ये है जो एक्चुअल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसके पहले वाला सब आसान लेवल है, आ गया तो खुश हो जाना, लेकिन आएगा इस वैरायटी का क्वेश्चन। बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ऑफ कर्व्स। तो पहला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 1,2। तो देखो एक एक्स वाई एक्सिस बनेगा जहाँ पे पॉइंट होगा 1,2, तो 1,2 कहाँ पे होगा? अगर 1 यहाँ पे तो 2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो एक पॉइंट है आपके पास 1,2। अब बोल रहा है इसके आसपास में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब बहुत सारे सर्कल होंगे जिनका सेंटर क्या है, सेम ही रहेगा, जिसका सेंटर हमेशा क्या रहेगा, और सेंटर है क्या 1,2। अब अगर आपको 11th में याद होगा, अगर आपने कोई भी सर्कल आपको दिया गया है और उस सर्कल का अगर आपको सेंटर दिया है h, k, एनी पॉइंट, x कोऑर्डिनेट क्या है h, y कोऑर्डिनेट क्या है k, और इसका रेडियस आपको दे दिया है r। अगर ये दिया हुआ होता है बेटा तो इसका इक्वेशन होता था x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये इक्वेशन होता था। पहले इसको लिखो, इफ एनी सर्कल इज गिवन जहाँ पे आपका सेंटर है h, k और रेडियस r है, तो उस सर्कल का इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ये अपना इक्वेशन होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग यूज करेंगे अभी आगे सारे क्वेश्चंस में, सर्कल वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। डन। अब हमारा जो केस है ये क्या बोल रहा है कि अपना जो सर्कल है वो है सारे के सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल, और उसका सेंटर क्या दिया हुआ आपको 1,2, यही दिया हुआ है ना। चलो विद द क्वेश्चन कुछ गलत होने, विद द सेंटर 1,2। आ जाओ, अब बताओ इस सर्कल का, ये जो भी फैमिली ऑफ सर्कल होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल मतलब इक्वेशन सेम ही रहेगा, h और k का वैल्यू चेंज कर सकता है या तो r का वैल्यू चेंज कर सकता है। इस केस में h और k का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, और h और k का वैल्यू है क्या 1,2। चेंज क्या होगा फिर r। ठीक है, तो इसका जब इक्वेशन लिखेंगे, और लिखोगे कैसे, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, लिखो इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर, अच्छा इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट 1,2 एंड रेडियस r इज x माइनस h। h का वैल्यू क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,
तो यहाँ पे आ गया ये 1 प्लस वाई माइनस के का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आ गया इक्वेशन। तो स्टेटमेंट वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले आपको यही बनाना पड़ेगा। अभी तक जितना क्वेश्चन दिया हुआ था वहां पर आपको इक्वेशन पहले से दिया हुआ था, ये पहले से दिया हुआ रहता था, उसके बाद आप इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब आपको ये अपने से बनाना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनाना है। चलो इस क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, कितने बार डिफरेंशिएट करोगे? ठीक है, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या यहाँ पे अभी के अभी आर्बिट्ररी कांस्टेंट गायब हो सकता है? हो जाएगा, तो बस कर दो। एक ही कांस्टेंट है ना अपने पास, वो क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर गायब हो सकता है क्या? हाँ, वो तो जीरो हो जाएगा। चलो, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका वैल्यू होगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अभी ये कैसे हो रहा है ये तो पता है ना? ठीक है, 2 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी छोड़ा है क्या? देखो आपके आंसर में यहीं तक छोड़ दिया क्या? 9 का 1 में यहीं तक छोड़ दिया है। अगर आपका CUT का ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा, जितना इसको सिंप्लीफाई करके देगा ट्राई मार लेना ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है? तो चलो हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। आगे हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट 1 का आसान है। पार्ट नंबर 2 देखो, ऑल द सर्कल। अब आपको उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है फैमिली ऑफ सर्कल का, जहां ऑल द सर्कल विच टच एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट होगा डायग्राम बनाना। अपने सामने यहां पे दे दिया है एक्स वाई एक्सिस, बोल रहा आपको वो सारे सर्कल्स को खोजना है जो टच करेगा एक्स एक्सिस को, कहां पे, ओरिजिन पे। अब सपोज करो मैं एक डायग्राम बनाता हूं एंड दिस इज द डायग्राम। क्या ये सर्कल एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है कि और एक पॉइंट पे टच कर रहा है? ये सर्कल एक्स एक्सिस को कहां कहां टच कर रहा है? एक पॉइंट तो हुआ ये और दूसरा पॉइंट हुआ ये, तो क्या ये सर्कल सही बना है? नहीं, ये सर्कल एक्स एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है, तो ये नहीं बनना चाहिए, तो हम लोगों ने गलत बनाया। अब एक सर्कल बनाते हैं जो कि सर्कल है इस तरीके का, थोड़ा ज़्यादा टच कर गया है, समझ रहे हो ना? टच एक ही बार करना चाहिए। अपने को सर्कल कुछ गया इस तरीके से, हमने ये सर्कल बनाया, सर्कल है मान लो, कितने बार टच कर रहा है? एक बार। कहाँ पे कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। एक और सर्कल बनाओ, क्या ये भी एक्स एक्सिस पे एक ही बार टच कर रहा है? ठीक है, अच्छा ये तो वो ऊपर साइड, क्या नीचे भी हो सकता है? ये टच नहीं किया, पर समझ लो टच कर रहा है, ठीक है? तो ऐसा करके आप डायग्राम जब बनाओगे तो ये सारे सर्कल ऐसे इनफाइनाइट सर्कल होंगे, जो ऊपर भी होंगे जो नीचे भी होंगे, वो टच कर रहा है। अब एक बात बताओ, सपोज करो वी आर टेकिंग ऊपर वाला केस या कोई भी केस लो, यहाँ पर है इसका सेंटर, रेडियस आपको दिया है r, h कॉमा k लिखना है आपको। इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। ये तो y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना इसका सेंटर, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0, और y कोऑर्डिनेट k, वो तो अभी पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसका सेंटर का। इसका यहाँ पे सेंटर, इस वाले का कहीं यहाँ पे होगा, तो वो k वेरी करेगा। r का वैल्यू पता है क्या अपने को? r का वैल्यू पता है क्या अपने को? सोच समझ के बोलो, इसका रेडियस क्या होगा ये वाले सर्कल का? k इटसेल्फ। बेटा रेडियस क्या है? यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक किसका डिस्टेंस है? k का डिस्टेंस, तो r का वैल्यू यहां पे क्या आने वाला है? k। पॉइंट समझ रहा है? तो यहां पर k का वैल्यू आपको दिखाई दिया। चलो अब लिखोगे कैसे? इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो कंडीशन दिया हुआ है, दिस इज पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस, which touch, अच्छा, equation of family of circle which touch x axis at origin is x minus 0, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है उसका 0। लिखोगे y माइनस h, सॉरी k, y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे फिलहाल।
लेकिन अपने को पता है यहाँ पे रेडियस का वैल्यू भी क्या होने वाला है, के ही होने वाला है, तो आर स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दें, फिर इसका वैल्यू हो जाएगा के स्क्वायर, लिख दोगे सिंस रेडियस इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब बोलो कितना यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्वेश्चन में, 9 का 2 कितना सारा है, एक ही है। अब आपको इसको एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। एक बार डिफरेंशिएट करना है। ये वाला जो कांस्टेंट है ये के स्क्वायर, ये तो उड़ जाएगा पूरा, लेकिन यहाँ पे बचा रहेगा कहीं ना कहीं पे, तो बचा रहेगा। उसको उड़ाने का कोई उपाय अभी जो दिखाई दे रहा है नहीं। तो अब काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगा 2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। 2 को कॉमन ले लो तो ये बचेगा x प्लस वाई माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमने यहाँ तक कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। यहां से अपने को k को हटाना है। k को हटाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो क्या ऑप्शन है। यहां से निकाल लो y माइनस के का वैल्यू और उसको कहां पे पुट कर दोगे, यहां पे, और y माइनस के बाद k भी निकाल देंगे आगे, तो उसको कहां पे पुट कर देंगे, यहां पे। दो वैल्यू निकाल के अगर पुट कर देंगे तो आंसर सॉल्व हो सकता है। चलो, तो विल राइट इट कि y माइनस के का वैल्यू क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू, ये x इधर जाएगा माइनस एक्स, और ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे आएगा y1, ये होगा पहले। ठीक है, दूसरा k को अपने को सब्स्टिट्यूट करना है, k यहाँ से एक और बचेगा, ये अपने को चाहिए k का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे k इज इक्वल्स टू, ये इधर आएगा उधर जाएगा y प्लस, तो ये हो जाएगा y इंटू y1 प्लस x बाई y1। k का वैल्यू अपने ये भी निकाल लिया। चलो, तो हमने k को रिप्लेस करने का उपाय कर लिया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा है, ये 2 है। डन। बुक के हिसाब से आएगा 2xy, चलो देखा जाएगा। आ जाओ, अब इसको थोड़ा सा इधर करें। चलो आ जाओ, पुट करते हैं। यहाँ से अपने को इसका वैल्यू लेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सबको रिप्लेस करो, पुटिंग वैल्यू, टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 2 and 3, और हम लोग पुट कर रहे हैं इस पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो बेटा y माइनस के, उसका वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से लिया है ना, y माइनस के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई y1 का स्क्वायर, ये गायब हो गया। अब यहाँ पे है k का स्क्वायर, हम लोग का k क्या है, ये, तो k स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू y इंटू y1 प्लस एक्स, इसका भी स्क्वायर, और नीचे में आएगा यहाँ पे y1, इसका भी स्क्वायर। बोलो अब ये इक्वेशन में कहीं भी आपको दिख रहा आर्बिट्ररी कांस्टेंट, गायब हो गया है। कैसे कैसे रिप्लेस किया है, एक रिप्लेसमेंट हम लोगों ने लिया इक्वेशन नंबर 2 से, एक लिया यहाँ से 3 से, और इन दोनों का वैल्यू पुट किया है यहाँ पे, एक y माइनस के का और एक यहाँ पे के स्क्वायर का। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई कर देंगे बस आंसर मिलेगा अपने को। सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम, y1 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दिस इज ब्रैकेट ओपन कर दे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर y1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई y1 डिवाइडेड बाई y1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में y1 स्क्वायर है, यहाँ भी y1 स्क्वायर है, कैंसिल आउट होगा, तो ये और ये हो गया कैंसिल। देखो कुछ कुछ मैच कर रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ को हम लोग को कॉमन लेना है,
तो क्या किया जाए, यहाँ से ले आते हैं इसको इस तरफ। यहाँ पर भी देखो y1 का स्क्वायर है और यहाँ पे भी y1 का स्क्वायर है, तो उसको एक तरफ ले आओ, y1 स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy इंटू y1, ये बचा। अब देखो यहाँ पे बेटा y1 का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, सिंगल y1 है, कैंसिल आउट हो सकता है, तो यहाँ से एक y1 हटाओगे तो यहाँ पे कितना y1 बचेगा, एक। तो आंसर क्या आया, y1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy। यहीं पर आपका आंसर खत्म हो गया, आसान था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ नया क्या किए थे, सबसे पहले इसको रेडियस का वैल्यू k मिल गया अपने को, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए अपने। अगर इस इक्वेशन में देखो क्या होता, अगर आप लोग यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता और यहाँ पे इसको हटा के आप लिख देते आर स्क्वायर, ये अगर लिखा होता ऐसा यहाँ पे आर स्क्वायर, इस केस में यहाँ पे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, 2, तो ये कितना बार डिफरेंशिएट होता, 2 बार। लेकिन एज पर कंडीशन हमारे पास यहाँ पर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गए, एक ही आया, तो हम लोगों ने उसको उसके हिसाब से डिफरेंशिएट किया। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन का क्राइटेरिया है पहले वहाँ तक पहुँच जाओ। हम यहाँ तक पहुँच चुके थे, उसके बाद डिसाइड किया था हम लोगों ने कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट बचेगा, 1। और अगर आपने इसको 2 बार कर दिया हो तो आंसर ही गलत है, ठीक है, बस इस चीज़ का ध्यान देना है। बाकी सब्स्टिट्यूट करोगे, कैसे करोगे, ये अपना प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिस करो समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 9 का 3। इट सेज, कुछ अलग है कि सेम है, अलग है। क्वेश्चन नंबर 9 का 3, इट सेज फैमिली ऑफ सर्कल बताइए, सर्कल कौन से क्वाड्रेंट पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो सर्कल बनाओगे और ये टच करने वाला है दोनों एक्सिस को, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, इस क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ से भी ये टच करता हुआ जाएगा और यहाँ से भी ये टच करता हुआ जाएगा, मान लो सर्कल ही है, ठीक है। ऐसा करके डायग्राम बनाओ, और ऐसा बहुत सारा सर्कल हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पे इसका सेंटर अपने को अभी पता नहीं, लेकिन एक बात बताओ, ये सेंटर है, सपोज करो h, k, ठीक है। इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, इसका रेडियस, ये भी तो रेडियस ही है, चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, दोनों का दोनों क्या देगा आपको, रेडियस ही देगा। अच्छा, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यही है ना x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, ये क्या है, रेडियस, तो इसको क्या बोल दोगे डायरेक्टली, दिस इज r। और y कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो y कोऑर्डिनेट भी क्या है, r। तो क्या जो h, k है, हम लोग उसको अदर वर्ड्स में r, r भी बोल सकते हैं। सेंटर इसका क्या है, r, r बोल सकते हैं। बस अगर आप इतना समझ गए, क्वेश्चन खत्म है। लिखोगे इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्कल विच लाई इन द, जो भी लाइन दिया हुआ लिख दो, विच लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टच कोऑर्डिनेट एक्सिस इज x माइनस आर का स्क्वायर, y माइनस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। कितना हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, कितना यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, a, तो कितने बार होगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। इस डायग्राम को हटाएं स्पेस बनाने के लिए, चलो अभी रहने तो बाद में हटाएंगे, आ जाओ नाउ। अब पहले सोच लो बाबू कि अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ पे बचेगा r और यहाँ भी बचेगा r। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसके अलावा, नहीं दिखाई दे रहा, तो कर दो डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे बचेगा 2 इंटू एक्स माइनस आर प्लस 2 इंटू वाई माइनस आर, डी वाई बाई डी एक्स को y1 लिख रहे हैं, इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बचेगा हमारे पास। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, x माइनस आर, 2 को हटा रहे हैं, y माइनस आर, y1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं अभी, r का वैल्यू निकालेंगे। r का वैल्यू तो बेटा चाहिए ही अपने को,
आर का वैल्यू निकालोगे सिर्फ, आर तो हमारे पास दो जगह है यहाँ पे, यहाँ भी है। चलो आर का वैल्यू निकालते हैं फिर। दिस इज एक्स माइनस आर प्लस वाई इंटू वाई वन, आर वाई वन इक्वल्स टू 0। आर को कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू वाई वन, आर को उस तरफ ले जाओ और कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई वन। ठीक है, आर का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू आ गया। अब इस आर का वैल्यू को क्या करें हम लोग, पुट करें कहीं पे। आर का वैल्यू अगर हम लोग डायरेक्टली पुट करते हैं तो यहाँ पे भी स्क्वायर है, वहाँ भी स्क्वायर है, वहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, ओके, तो आर को पुट करेंगे यहाँ पे तो तीनों में आर जाएगा और तीनों को क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है, चलो पुट करके देखो, क्या ये होमवर्क में दे सकते हैं पुट करने वाला, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, बाप रे बाप, तुम लोग बना ही पाओगे, गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, इसको नोट करो, इसको आर को पुट करना है, चलो अभी पुट करके देख लेंगे। ठीक है बड़े, चलो पुटिंग आर यहीं पे लिखो डायरेक्टली, पुटिंग आर इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन 1, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ दिस इज x माइनस क्या वैल्यू है, x प्लस वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई वन, इसका स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बोल रहा है r का स्क्वायर, तो r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो एलसीएम लो सबसे पहले यहाँ पे, दिस इज, अच्छा ये क्या होगा नीचे में, यहाँ पे इसको एलसीएम ले रहे हैं उसके बाद अलग कर रहे हैं, पहले समझ लेना, स्टेप बचा रहे हैं हम लोग। एलसीएम जब इसका लोगे बेटा तो x इंटू वन क्या होगा, x, फिर x इंटू दिस तो क्या बचेगा, x वाई वन माइनस x माइनस वाई वाई वन। ठीक है, अब उसके बाद लेने के बाद स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, तो अब इसको ओपन कर रहे हैं, इसको रहने दो अंदर में स्क्वायर में, और नीचे में आ गया ये 1 प्लस वाई वन का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आई है, स्टेप बचाए हम लोग एक, आगे चलते हैं। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम लोगे तो ये क्या बचेगा, y प्लस वाई वाई वन माइनस एक्स माइनस वाई वाई वन, इसका स्क्वायर, और नीचे में बचेगा ये इसका स्क्वायर, x प्लस वाई वाई वन इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाई, देखो तीनों का डिनोमिनेटर में देखो क्या सेम चीज दिखाई दे रहा है, क्या वो तीनों कैंसिल हो सकता है, इन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, सिंगल ही आएगा, 1 प्लस वाई वन का स्क्वायर, सबको हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। बोलो ये और नो, इन दोनों का तो एलसीएम सेम है, अब इन दोनों को सेम ले लोगे, फिर यहाँ भी सेम है तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म हो गया। अंदर में देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स है, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स गया यहाँ पे है वाई वाई वन प्लस में, यहाँ पे है वाई वाई वन माइनस में, ये दोनों यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा यहाँ पे, दिस इज एक्स वाई वन माइनस वाई वाई वन का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है बच्चों, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस दिस। अब देखो यहाँ पे भी हम लोगों का आंसर सही है, हम लोग यहाँ पे छोड़ सकते हैं, आंसर में देखो यहाँ पे छोड़ा है कि और कुछ किया है। थोड़ा सा डिफरेंट है इसका आंसर ना, यहाँ पे x माइनस ये लाया है, अच्छा यहाँ पे 1 प्लस वाई वन, 1 प्लस वाई वन, ठीक है,
तो दूसरा ऑप्शन है यार, सबको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का आंसर भी यहाँ पे सही है, लेकिन अब इसके हिसाब से क्रिएट करने के लिए ट्राई करोगे घर पे इसके हिसाब से क्रिएट करने का। देखो हम लोग मैक्सिमम ये वाला पॉइंट हम लोग का भी पहुँच चुके हैं हम लोग, तो हम लोग को चेंजेस जो भी करना है वो कहाँ पे करना है, LHS में करना है। ठीक है, y1 का स्क्वायर यहाँ से आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर आएगा y1 का, x स्क्वायर। ठीक है, इस दोनों को ओपन करोगे, ओपन करके इसके हिसाब से उसको सिंप्लीफाई कर देना। RHS हम लोग का भी आ गया है, RHS यहीं पे सेम रहेगा, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना किताब के हिसाब से, ट्राई करना, नहीं हो तो बताना अगली क्लास में। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का 3 खत्म होता है। आते हैं लास्ट पार्ट पे बेटा, 9th का 4 पे आ जा। 9th का 4 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब देखो यहाँ पे पैराबोला याद है इक्वेशन, तो अगर आपको पैराबोला दिया हुआ है इस तरीके का और एक पैराबोला आपको दिया हुआ है इस तरीके का, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो इक्वेशन होता था y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है, और यहाँ पे होता था x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। अब अपने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कौन सा दिख रहा है आपको, पहला वाला केस है कि दूसरा वाला केस है? x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay दिया हुआ है, तो कौन सा केस दिया हुआ हमारे क्वेश्चन में? ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि माइनस साइन लगा दोगे तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन लगा दोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो अपने को यही वाला दिया हुआ है। चलो अब बोल रहा है इसको आपको करना है, इक्वेशन खोजना है, इक्वेशन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। बता बेटा कितना कांस्टेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जो कांस्टेंट है 4a है उसको उधर रहने दो और इसको लिखो x स्क्वायर बाई y, तो क्या बचेगा यहाँ पे 4a। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक ही बार में गायब हो जाएगा ये। चलो करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखोगे y स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 2x इंटू वाई माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन ये आ गया 0, इसको उधर भेज दो तो क्या बचेगा 2xy माइनस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 0। लो भाई तो बहुत जल्दी आ गया, एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल्स टू 2xy, x x कैंसिल करो, एक x यहाँ से एक x यहाँ से, तो क्या बचा x y1 इज इक्वल्स टू दिस। हो सकता है इसको और सिंप्लीफाई किया होगा, कहाँ तक गए हैं y1 माइनस 2y बाई एक्स इक्वल्स टू 0, कहाँ तक गया x, ये वाला यहाँ तक, ठीक है। जो गया किया कर लो, कोई भी ऑप्शन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये हम लोगों ने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, बहुत इजी लगेगा, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 सेज फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर वाई एक्सिस पे और रेडियस आपको दे दिया, कितना होगा। चलो तो पहले डायग्राम बना के देखो बेटा, सेंटर कहाँ पे है बोल रहा है इसका, वाई एक्सिस पे होगा। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर है वाई एक्सिस पे, तो सेंटर कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी बना लो, ठीक है। सेंटर वाई एक्सिस पे, रेडियस कितना दे दिया आपको r इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे आपको पॉइंट लिखना है, जब अगर ये वाई एक्सिस पे है तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, ये हो गया 0, बचा हुआ क्या फिर k, यही बचेगा। अब बोलेगा आपको, आप लिखेंगे आंसर द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट इज x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर, रेडियस पहले से दे दिया तो 3 का स्क्वायर, यही होगा ना k k तो रहेगा ना बेटा। ये सर्कल यहां पे हुआ तो फिर y कोऑर्डिनेट, चलो यहां पे इसको ले लिए, मान ले यहां पे ये है, रेडियस इसका 3 है, h का वैल्यू क्या, k का वैल्यू 3 होगा, नहीं हो सकता ज्यादा, यहां पे होगा सर्कल, इसका रेडियस तो 3 ही रहेगा, लेकिन h का वैल्यू तो यहां से यहां तक जा सकता है ना, ठीक है। तो h डिफाइंड, k डिफाइंड नहीं है हमारे पास, तो हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे इक्वेशन। आ जाओ कितना बार डिफरेंशिएट होगा ये, तो y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। चलो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा
2x प्लस 2 इंटू वाई माइनस के y1 इक्वल्स टू 0। कुछ मत करो, यहाँ से y माइनस के दिखाई दे रहा है ना, इसका वैल्यू ले लो और उसको डायरेक्टली यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ पे ले लेते हैं y का वैल्यू x प्लस वाई माइनस के y1 इक्वल्स टू 0। y माइनस के का वैल्यू क्या आ जाएगा, x गया उधर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y1, ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे ले लो इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। y माइनस के का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो लिखो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y माइनस के फ्रॉम 2 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए कहाँ पर, डिनोमिनेटर में, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, एलसीएम लोगे y1, तो ये यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 9। ठीक, अब तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा आसानी से। ये वाला इसको ले जाओ यहाँ पे एलसीएम में इधर, तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर y1 होल स्क्वायर प्लस 9y1 का y1 को एक जगह ले आते हैं, या यहाँ भी छोड़ दो, यहाँ भी छोड़ दिया क्या, 9y इसको यहीं छोड़ दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा y1 स्क्वायर प्लस 1, बस खत्म। इजी है, देखो इजी तो है, बस आपको ध्यान देना है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, उसको रिप्लेस करना है। आंसर हो सकता है जो आपकी किताब में दिया होगा वैसा मैच नहीं करे, कोई दिक्कत नहीं है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो करो। सीयूटी में आया तो उसके हिसाब से आपको पता रहेगा। तो दिस एंड्स दिस चैप्टर। 8.3 खत्म है। सैटरडे विल स्टडी सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन 8.4, 8.4, 8.5 खत्म, 8.6 तो एप्लीकेशन पार्ट है, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.